मायजा साहिबा, ये एक तरफ तो आपकी जमात हमें मुसलसल कॉम्प्रोमाइज़ करती नज़र आ रही है। उन तमाम लोगों को आपने शामिल कर लिया अपनी पार्टी के अंदर या उनसे इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया, अगली हुकूमत बनाएंगे तो उनके साथ होंगे, चाहे वो इस्तेहकाम पार्टी हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो MKM हो, चाहे वो काफ हो। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए जो पहले आप नहीं करना चाहते थे, फिर जितने फसली बटेरे हैं उनको भी आपने साथ में ले लिया। दूसरी तरफ आपने ये बयानिया इख्तियार किया है कि एहतिसाब करेंगे। तो ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए ही एक बयानिया है कि बस ये लेके चलो शायद ये मकबूल हो जाए, बाकी बयानिए नहीं चल सके, या हकीकी तौर पर नवाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी चाहती है कि वो साबिक आर्मी चीफ, साबिक ISI चीफ, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान और मौजूदा जज साहिबान जिनका वो नाम ले चुकी, उनका एहतिसाब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसी फोर्स हैं और एक ऐसी ताकत हैं जिनके आने के बाद जोक लोग जो हैं PMLN को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और अभी भी जो है वो सिलसिला जारी है। और वो ऐसे लोग हैं, अगर आप देखें उनको, अगर आप ये कहें फसली बटेरे हैं, ज़रूर फसली बटेरे होंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पार्टी जिसको सिलेक्ट करके लाया गया था, जिसने पाकिस्तान का नुकसान किया, उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा था। और अब ये जो पार्टी छोड़ के उन्होंने जो है कोई और पार्टी ज्वाइन की है या वो इंडिपेंडेंट हैं, तो वो एक राइट रखते हैं कि अगर उनका लोकल्स के साथ, वहाँ के लोग किसी भी एरिया के लोकल्स के साथ एक नज़रियाती जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो आई थिंक उनको एक चांस देना कोई बुरी बात नहीं है। चलिए, हाँ, ये तो आपने अपना स्टैंड तब्दील किया ना, ये तो आपका स्टैंड था नहीं, ये तो तब्दील किया। अब राजा रियाज तो आपकी पार्टी में कभी नहीं थे ना, इस तरह के कई लोग हैं जो नहीं थे, तो वो आ गए ना, ये स्टैंड तो आपने तब्दील कर लिया, एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया। दूसरी तरफ आप ये बयानिया जो इख्तियार कर रहे हैं, ये वाकई हकीकी बयानिया है? हमें जरा बताइए, वाकई आप ऐसा करेंगे? देखिए, हमारा जो बयानिया है नंबर 1 और टॉप मोस्ट बयानिया है, और मियां नवाज शरीफ साहब बार बार रिपीट भी करते रहे, और कल भी उन्होंने यही कहा जो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग थी कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है पाकिस्तान को जो डिलीवरी की ज़रूरत है, जो क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनको जो है ख़त्म करना इम्पोर्टेंट है। और हमें ना कुर्सी की ज़रूरत है, ना हमें जो कुर्सी के साथ जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिस तरह गाड़ियां हैं या ये वो सारी चीज़ मराहत हैं मिलती हैं, उनमें उस मियाँ साहब इंटरेस्टेड नहीं है। 3 दफ़ा वो देख चुके हैं सारी चीज़ें। तो मैं ये समझती हूँ कि अब वो ये चाहते हैं कि वो मुल्क को जो है एक अच्छी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में लेके जाएं, जिसमें हम पहले भी मियाँ साहब लेके जाना